वैभव कोटा आता है और प्रोडिजी कोचिंग क्लासेस में शामिल हो जाता है। उन्हें केंद्र का अंतिम बैच A10 आवंटित किया जाता है। वो मीना से भी प्रोडिजी में मिलता है, जो उससे कहता है कि उसे A10 स्वीकार नहीं करना चाहिए। वो प्रोडिजी के हेड मैनेजर दीपक से बात करता है, लेकिन किसी भी बदलाव से इनकार करता है। फिर वह जीतू भैया से मिलता है। वो वैभव को 50 प्रश्न पत्र देता है और उसे अगले दिन तक पूरा करने को कहता है। मीना और उदय की मदद से वो 42 प्रश्नों को हल करता है। अलग अलग किताबों से पूरी रकम की नकल करता है, लेकिन बाकी 8 नहीं कर पाता है। अगले दिन जीतू भैया धोखाधड़ी की ओर इशारा करता है और वैभव स्वीकार करता है कि उसने धोखा दिया है। जीतू भैया ने अपनी कड़ी मेहनत के कारण वैभव को A5 बैच आवंटित किया। वो वैभव को प्रेरित करता है, उसे बताता है कि वे अंत तक कोशिश करेंगे और II को क्रैक करेंगे। वैभव कोटा में अपने नए जीवन का सामना करने के लिए संघर्ष करता है। उदय और मीना अपने नए दोस्त की मदद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सब बेकार। एक दिन जीतू भैया अपनी समस्याओं के बारे में स्वीकार करते हैं और समाधान के साथ उनकी मदद करते हैं। आखिरकार 21 दिनों के भीतर वैभव ने अपने सभी संघर्षों को सुलझा लिया। वैभव अकार्बनिक रसायन विज्ञान विषय का सामना करने में सक्षम नहीं है और विषय को न समझने की क्षमता के लिए विषय पढ़ाने वाले शिक्षकों को दोषी ठहराता है। तीसरे शिक्षक के साथ भी विषय को नहीं समझ पाने के बाद वह मीना के सामने अपना सारा गुस्सा और हताशा निकाल देता है। मीना उसे जीतू भैया के पास ले जाती है, जो उसे समझाता है कि वो विषय छोड़ सकता है और उसे यह भी बताता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक अपवाद है। प्रोडिजी उन्हें पढ़ाई से थोड़ा ब्रेक देता है और कहता है कि वे अपने प्रैक्टिकल के लिए एक स्कूल जाएं। उदय वैभव से कहता है कि वो अपनी प्रेमिका शिवांगी के साथ कोटा घूमना चाहता है। वो वैभव से यह भी कहता है कि वो भी उनके साथ और वर्तिका नाम की एक लड़की के साथ आए। मीना पहले वैभव के साथ पढ़ने की योजना बनाती है, लेकिन फिर मीनल के कहने से पीछे हट जाती है। जैसा कि वैभव जाने के लिए सहमत नहीं है, मीना उसके बजाय चली जाती है। जैसा कि वर्तिका भी पढ़ने के लिए जोर देती है, वो वैभव से मदद लेती है और पढ़ाई करती है, जबकि उदय, शिवांगी, मीना और मीनल कोटा में घूमते हैं। वैभव और वर्तिका एक दूसरे के लिए भावनाएं विकसित करने लगते हैं, लेकिन खुलकर बात नहीं करते। वैभव वर्तिका के साथ रहना चाहता है, उसके साथ माहेश्वरी जाने के लिए एक परीक्षा देता है, हालांकि वो वहां नहीं जाना चाहता। परीक्षा के बाद वैभव और वर्तिका 12वीं की पढ़ाई भी शुरू कर देते हैं। मीना को कोटा में घूमना बेकार लगता है, क्योंकि वो मीनल के लिए भावनाओं को विकसित करना शुरू कर देता है, लेकिन वो कहती है कि वो अमेरिका चली जाएगी। वैभव यह जानकर थोड़ा चौंक जाता है कि उसे माहेश्वरी कक्षाओं के लिए चुना गया है। दीपक और बटला सर वैभव सहित माहेश्वरी के लिए चुने गए छात्रों के समूह से बात करते हैं। छात्रों को माहेश्वरी जाने से रोकने के लिए किए गए उपाय A1 में गुच्छा आवंटित किया जाता है। वैभव अब पूरी तरह से प्रोडिजी में बस गया है और जाने का इरादा नहीं रखता है। वो एक छात्र को अपने 2 दोस्तों को प्रोडिजी में न रहने के लिए कहता हुआ सुनता है, क्योंकि उसे लगता है कि कोई भी इसे प्रोडिजी में A1 में बना सकता है, लेकिन माहेश्वरी असली प्रतिस्पर्धा प्रदान करता है। इस बारे में जीतू भैया उनसे बात भी करते हैं और सभी छात्रों का कहना है कि वे माहेश्वरी नहीं जा रहे हैं। वैभव जीतू भैया को उस छात्र के बारे में बताता है जो माहेश्वरी जाने की बात कर रहा था, जिस पर जीतू भैया कहते हैं कि इसमें कोई नई बात नहीं है, हर साल कई छात्र ऐसा करते हैं। उन्होंने यह भी जोर देकर कहा कि वैभव माहेश्वरी के पास जाएं, क्योंकि वहां अधिक छात्र हैं और वहां ध्यान केंद्रित करते हैं। वैभव जाने के लिए अनिच्छुक है, क्योंकि उसके यहाँ दोस्त हैं और अब वो पूरी तरह से बस गया है। लेकिन जीतू भैया उसे प्रसिद्ध और महंगी कंपनियों के कुछ माल दिखाते हैं जो उसके छात्रों ने उसे उपहार में दिए हैं, और उसे बताता है कि ये उसके असली उपहार हैं। वैभव जीतू भैया का आशीर्वाद लेता है और माहेश्वरी जाने का फैसला करता है। शिवांगी, मीना और खासकर वर्तिका से उनकी विदाई होती है। वे एक दूसरे से वादा करते हैं कि वे एक दूसरे को IIT में जरूर देखेंगे। उदय उसे माहेश्वरी में छोड़ देता है, जहां उसे A3 आवंटित किया जाता है। वो सुश्रुत नाम के एक घबराए हुए छात्र से मिलता है जो A7 में है। वो उसे बताता है कि उसे लगता है कि 12वीं को कोचिंग में आने में बहुत देर हो चुकी है। उसे यह भी डर है कि बोर्ड परीक्षाएं भी हैं। वैभव उसे चिंता न करने के लिए कहता है। Thank you for watching the recap. If you liked it, then please give a thumbs up and subscribe to our channel to get our recaps easily.